अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने मेहंदी वाले हाथों से एक रोज किचन में खाना तैयार कर रही थी कि किसी ने बेल दी। गेट पर गई, क्या देखती हूं, एक निहायत हसीन और जमील औरत मुंतजिर है। मुझे देखकर ठिठक गई। मैं तो उस परी चेहरा की दीद में गुम थी। उसने पूछा, क्या शफीक घर पर है? वो दफ्तर गए हैं। आप कौन? मेरा नाम नीलोफर है, उनसे ज़रूरी काम है, अंदर आ जाएं। मैंने अजराए अखलाक कहा। बोली, मैं दोबारा आ जाऊंगी, इस वक्त जल्दी में हूं। वो गेट से ही लौट गई और मैं शशोपंज में सोचती रह गई कि आखिर ये परिवेश कौन थी और इसको मेरे शौहर से क्या काम था। औरतें इस तरह की बातें सोचती ही हैं और मैं तो फिर नई नवेली दुल्हन थी। तमाम दिन बेचैनी में गुजरा। ये औरत इस कदर हसीन ना होती तो मैं इतनी परेशान ना होती, लेकिन ये उसका हुस्न अच्छे भलों को परेशान करने वाला ही था। शाम को जो ही शफीक घर आए, मशकूक नजरों से उनको देखा। मेरा चेहरा दिन भर मनफी सोचों के साथ कश्तो खून करने से उतरा हुआ था। हस्बे मामूल आज मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था। मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगे, नाज, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, खैर तो है? ऊपरी दिल से कहा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शफीक खाना खाते हुए बार बार मेरे चेहरे का जायजा लेते रहे। कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी में बीत गया। बिलाखिर उनसे रहा ना गया। कहने लगे, शहनाज देखो, हम दोनों नई जिंदगी की इब्तदा कर रहे हैं। अगर मुझको ना बताओगी क्या बात है तो बेसुकून और घुटी घुटी रहोगी। बेहतर है कि जो बात तुमको परेशान कर रही है बता दो। वो सच कह रहे थे। उनके लहजे में शहद जैसी मिठास थी जिसने मेरे दिल को गुदाज कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराया। मैंने उनको बता दिया कि आज एक बहुत खूबसूरत लड़की आपके बारे में पूछने आई थी, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ ना बताया और ना तारुफ कराया और मेरे दिल में वसवसों के कांटों भरी फसल होकर चली गई। अगर आपकी कोई रिश्तेदार होती तो जरूर अपना तारुफ करवाती। कौन थी वो? बेइख्तियार उन्होंने कहा, शादी से पहले तो मेरी जिंदगी में कभी कोई हसीन औरत नहीं आई, अब शादी के बाद कौन आ गई? क्या उसने अपना नाम भी नहीं बताया? बताया था, नीलोफर नाम लिया था। नीलोफर? उन्होंने अपने जहन पर जोर दिया। अच्छा, वो ताहिर की दोस्त थी। उसी ने 2-3 बार मेरे दफ्तर भी फोन किया था, मगर मैं सीट पर नहीं था। 3 दिन से कोई नीलोफर फोन करती है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती। मैं उनका चेहरा पढ़ रही थी, लेकिन नहीं पढ़ पा रही थी। तभी और भी अफसुर्दा हो गई, यहां तक कि आंसुओं ने मेरे चेहरे को भिगो दिया। शफीक ने रुमाल से मेरे आंसुओं को खुश्क किया और बोले, आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम से मेरी बात सुनो। देखो, एतबार एक कीमती असासा होता है जो मियाँ बीवी की कामयाब जिंदगी की भी जमानत होता है। अब मैं तुमको नीलोफर के बारे में बताता हूँ। तुम तो जानती हो मुलाजमत में ऐसा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। उन दिनों मेरी भी लाहौर तब्दीली हो गई थी, वहां किसी से वाकफियत न थी। सबसे बड़ा मसला मेरे लिए रहाइश का था। दफ्तर से नज़दीक जो घर थे वो किराए के लिहाज से बहुत महंगे थे। दूर सस्ते मकान मिलते थे तो दफ्तर आने जाने की दिक्कत थी। इसी सोच में खामोश बैठा था। ये मेरा दफ्तर में पहला दिन था। साथ वाली नशिस्त पर एक शख्स ने नोट किया कि मैं किसी परेशानी में गुम हूं। तभी उसने मुझको मुखातिब किया, भाई साहब, क्या बात है, हमको परेशानी बताइएगा तो आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा कि भाई, मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, अब रहाइश का मसला है, इस शहर में कोई वाकिफ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। कहने लगा, भला ये भी कोई मसला है? रहाइश और खाने की जिम्मेदारी मेरी समझो, और कोई बात? बस और कोई बात नहीं है, और क्या चाहिए भला? ये मेरी ताहिर से पहली मुलाकात थी। उन दिनों मेरे पास सवारी भी नहीं थी। उसने छुट्टी के वक्त मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया और घर ले गया। ऑफिस से थोड़ी ही दूर उसका मकान था। ये उसके मामू का बंगला था जो बैरूने मुल्क गए हुए थे। अब ये ताहिर के इस्तेमाल में था। ताहिर यहाँ अकेला रहता था और खाना भी खुद पकाता था। हमने खाना खाया। वो खाना पकाने का माहिर हो चुका था। मैंने खाने की तारीफ की तो बोला, 8 साल से घर से दूर अकेला ही रहता हूँ, कुकिंग में माहिर हो गया हूँ। वो बहुत नेक और साफ दिल शख्स था। वो सखी भी था। अब हम साथ रहने लगे। मुझे किराए की बचत हो गई। किचन का खर्चा हम मिलजुल कर उठा लेते थे, लेकिन खाना वही बनाता था। मैं बर्तन समेटने में उसकी मदद कर दिया करता था। एक रोज मैंने उसे कहा, ताहिर, 2 माह हो चुके
तुम मुझ पर खर्चा करते हो, किराया भी नहीं लेते और खाना बनाने की जहमत भी अकेले बर्दाश्त करते हो। अपनी गाड़ी पर मुझको ऑफिस लाते ले जाते हो। कम से कम पेट्रोल के पैसे मुझसे ले लिया करो और मैं अपने काम भी खुद करूंगा। कहने लगा, यार कैसी बातें करते हो, दोस्ती में इस कदर हिसाब किताब नहीं चलता। आइंदा इस किस्म की बात मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। उसने इस कदर खुलूस से कहा कि मेरे दिल से बोझ उतर गया। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक रोज जबकि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी कि मबहूत रह गया। उसने ताहिर का पूछा। मैंने बताया कि वो काम से गया हुआ है। लड़की ने दूसरी कोई बात ना की, अपना नाम बताकर चली गई। वो शाम को लौटा। मैंने बताया कि एक लड़की आई थी, उसने अपना नाम बताया और चली गई। वो मेरी कॉलेज की क्लास फेलो है, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते, जबकि नीलोफर ने जिद की है कि वह शादी मुझसे ही करेगी। मेरे वालदैन कई बार रिश्ते के लिए उसके घर जा चुके हैं, उसके वालदैन से काफ़ी मिन्नत समाजत भी की है, वो लोग राज़ी नहीं हो रहे। इसी परेशानी में आई थी। वो क्यों राज़ी नहीं है? वो उसकी शादी उसके कज़न से करना चाहते हैं जो लंदन पढ़ने गया हुआ है। वो दोबारा आएगी, ज़रा ध्यान रहे। अगले रोज़ वो फिर आई। मैं दूसरे कमरे में चला गया। वो अपने मसले पर बातें करने लगे। नीलोफर कह रही थी कि अब्बू तो मानते ही नहीं, अब क्या करना है, तुम ही सलाह दो कि क्या करें। लो, तुम तो मुझसे बस पूछते ही रह जाओगे और अब्बू मेरी शादी कर देंगे। तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। कई बार अपने वालदैन को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजा है, अब और क्या करूं? तारीख तय हो चुकी है और बाकिर लंदन से आ रहा है। उफ, मैं तो मर ही जाऊंगी। मरना क्या मानी, वालदैन की फरमाबरदार रहो। कर लो शादी, मैं तुमको भगाने से तो रहा। नीलोफर परेशान चली गई। ताहिर भी अफसुर्दा हो गया। मैंने दोस्त को दिलासा दिया कि खातिर जमा रखो, मैं दोस्त हूं, किस दिन काम आऊंगा, तुम्हारे मसले का कोई हल सोचते हैं। ताहिर ने बताया कि नीलोफर के भाई के लिए किसी अच्छे ट्यूटर की ज़रूरत है। उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दिया है, अगर तुम अखबार के दिए नंबर पर फ़ोन करो, क्या खबर बात बन जाए। उसने नंबर दिया और मैंने फ़ोन कर दिया। खुशकिस्मती से उन्होंने मुझको घर पर मिलने का वक्त दे दिया। मेरा इंटरव्यू नीलोफर की वालिदा ने लिया और मुझको बतौर ट्यूटर रख लिया गया। इस तरह मेरी उनसे राहो रस्म हो गई। रोज़ शाम को ताहिर की खातिर नीलोफर के भाई को ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। इसके वालिदैन मुझको अच्छा जानते थे। वालिद से जब सामना हो जाता, मोहब्बत से बात करते और सलाम दुआ कर लेते। मैं उनसे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक रोज़ वो घर आए तो मैं अपने शागिर्द के इंतज़ार में बैठा था। वो नमाज पढ़ने गया हुआ था। उसके वालिद मेरे पास आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए और अपनाइयत से बातें करने लगे। पूछा, कहाँ जॉब करते हो और कहाँ रहते हो? मैंने सच सच बता दिया। अपने कोलीग ताहिर के पास रहता हूँ। मौका गनीमत था। मैंने ताहिर की तारीफ़ें शुरू कर दी। ये भी कह दिया कि बहुत नेक और शरीफ नौजवान है, अगर आप हमदर्दी से उसके बारे सोचें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वो मेरा कोलीग है। ये सुनकर मौसूफ के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए, मगर जब्त कर गए। जाने कैसे जब्त की, वरना चेहरा तो बता रहा था कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना चाहते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने कह दिया कि मेरी लड़की की मंगनी मेरे भाई के बेटे से हो चुकी है, आइंदा ये बात कभी मत करना। मैंने समझ लिया कि यहां ताहिर की दाल गलने वाली नहीं है, लिहाजा खामोशी इख्तियार कर ली। सोचा कि बेचारे ताहिर को ये सब बताकर क्या तकलीफ पहुंचाऊं कि उसके ख्वाबों की ताबीर यहां से अब कभी उसे मिलने वाली ना थी। अगले दिन से मैंने नीलोफर के घर ट्यूशन पढ़ाने जाना छोड़ दिया और ताहिर से कह दिया कि उन लोगों ने मना कर दिया है। मैं खुद जाना ना छोड़ता तो भी वो मुझको घर आने से मना करने वाले थे। तभी 1 माह से पहले ही नीलोफर की किस्मत का भी फैसला हो गया। उसके वालिद ने बाकिर के आने का भी इंतजार ना किया और टेलीफोन पर बेटी का निकाह पढ़वा दिया। अब नीलोफर के घर से निकलने पर भी पाबंदी लग गई थी। उसकी मुलाजमा आकर उसका अहवाल बताती थी। जब निकाह के बारे मुलाजमा ने ताहिर को बताया था, उसने औरत की बातों को ज़ब्त से सुना, लेकिन उसके जाने के बाद अपनी कनपटियों पर हाथ रख लिए जैसे उसके दिमाग की शरियानें फटने वाली हों। वो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ गया। मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि अपने दोस्त से कलाम करूं। रात को बिलाखिर उसके पास जा बैठा और कहा, ताहिर, अल्लाह ताला की मर्जी जानकर कबूल कर लो, क्योंकि उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता, शायद किसी में कोई भलाई हो। उसने कोई जवाब ना दिया। क्या जवाब देता? आज उसके इरादों के महल जमीन बोस हो चुके थे।
उसे समझाना बेकार था। उसने खाना भी ना खाया और अपने कमरे को बंद करके सो गया। सोया कि नहीं ये तो मैं ना देख सका। बहरहाल आज वो कुली तौर पर मायूस हो चुका था। इसके बाद वो चुप चुप रहने लगा। ऑफिस जाता, खामोशी से काम करता। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया। रास्ते में मुझसे भी कलाम ना करता था। खाना भी कम कर दिया। बमुश्किल चंद लुकमे लेता था। फिर वो बीमार रहने लगा। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उसकी वालिदा बीमार है। वो घर जा रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम बेशक मामू के मकान की चाबियां रख लो और यहां रहते रहो जब तक कि वो बैरून मुल्क से लौट कर नहीं आ जाते। मैंने कहा दोस्त, मैं भी यहां चंद माह रहूंगा जब तक तबादला नहीं हो जाता। ठीक है, अगर तबादला हो जाए मुझे इत्तला कर देना, वरना चाबियां पड़ोस में दे देना, मैं उनसे ले लूंगा। अगले रोज वो गांव चला गया। मैं उसको अड्डे तक छोड़ने गया। उसके 2-4 खतूत आए थे। आखिरी खत में लिखा था कि मैं सऊदी अरेबिया चला गया हूं, मेरा तबादला हो गया। इसके बाद उसका कोई खत मुझे नहीं मिला। उसका पता भी मेरे पास नहीं रहा है। इस वाक़े को 3 बरस हो गए हैं। दिल में खलिश सी रहती थी कि काश उससे मिल पाऊं, उसके गांव जाकर मालूम करूं। बस वक्त ही नहीं मिला। अगरचे ताहिर को भुला ना सका था, मगर वक्ती तौर पर वो मेरे ध्यान से उतर गया था कि आज नीलोफर के आ जाने से सारी कहानी जहन में ताज़ा हो गई है। खुदा जाने कैसे इतने दिनों बाद मुझको ढूंढती यहां तक आ पहुंची है। क्या बात करना चाहती है? यकीनन कोई अहम बात ही होगी। शफीक की जुबानी ये कहानी सुनकर मेरे दिल में नीलोफर के लिए नरम गोशा पैदा हो गया। मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया कि अब अगर वो आई तो मैं बिठा लूंगी और आपको दफ्तर फोन करके बुलवा लूंगी। तवक्को के मुताबिक हफ्ते बाद वो फिर आ गई। छुट्टी का दिन था। शफीक घर का सौदा लेने गए हुए थे। मैंने उसको खुशामदीद कहा। उसका इत्मीनान कायम हुआ। मेरे बुलाने से वो घर के अंदर आ गई। मैंने उसको बिठाया और तवाज़ो की। इतने में शफीक भी आ गए। दुआ सलाम के बाद नीलोफर ने उनको बताया कि मेरा टेलीफोन पर निकाह हुआ था, लेकिन फसख करा लिया गया था क्योंकि बाकर ने लंदन में शादी कर ली। इस सदमे से वालिद साहब बीमार होकर चले गए। अब मैं खुद मुख्तार और आज़ाद हूं। अम्मी मेरी ताहिर से शादी पर राजी हैं। उन्होंने ही कहा है कि तुमसे राब्ता करूं और तुम ताहिर से राब्ता करो। शफीक ने नीलोफर को बताया कि उनका ताहिर से राब्ता नहीं है और ना इल्म है कि वो कहाँ है, क्योंकि उसने सऊदी अरबिया जाने के बाद राब्ता रखा ही नहीं। उन्होंने वादा किया कि वो फुर्सत मिलते ही ताहिर के गांव जाकर पता मालूम करेंगे। 15 रोज बाद ईद आ गई। 4 छुट्टियां मिल गईं तो शफीक फौरन ताहिर के गांव गए। पता चला कि वो सऊदिया से अपने दोस्त के पास अमेरिका चला गया था और अमेरिका का पता गांव वालों के पास भी न था। अपना पता उसने अपने करीबी अजीजों तक को ना दिया था। उसके वालिदैन अपने दूसरे बेटे के पास चले गए थे जो दुबई में रहता था। शफीक ने नीलोफर को बता दिया कि गांव से तो पता मालूम ना हो सका। बहरहाल कुछ दोस्तों के पास जाकर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, मिल गया तो इत्तला कर देंगे। इस तरह 4 माह गुजर गए और शफीक का ट्रांसफर हो गया। लाहौर से हम चले आए। नीलोफर से भी उसके बाद मुलाकात ना हो सकी। इत्तफाक के कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए शफीक को अमेरिका भिजवा दिया और मैं अपने मैके चली गई। कुछ दिनों बाद शफीक का अमेरिका से फोन आया। मुझे बताया कि उनकी मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए ताहिर से हो गई है। वो उनको अपने घर ले गया। मैं ताहिर को नीलोफर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ना बता सका क्योंकि उसने शादी कर ली है और बीवी भी उसकी अमरीकी नयाद पाकिस्तानी है। एक बेटी भी है। सो हिम्मत ना हुई कि उसे नीलोफर के बारे में बताता, क्योंकि यहां वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत खुश है। अब तुम नीलोफर को बता देना अगर तुमसे मिलने आए, ताकि वो झूठी आस में ना रहे, क्योंकि मुझको लगता है कि ताहिर नीलोफर को ना पा सकने के गम को भुला चुका है। शफीक ने कहा, शहनाज अब तुम मशवरा दो कि मैं ताहिर को नीलोफर के बारे कैसे आगाह करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों नहीं मिल सकते। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जो चाहे ताहिर से कह दे। नीलोफर मुझको ढूंढती हुई इस शहर भी आ गई जहां मेरा मैका था, क्योंकि उसकी लगन सच्ची थी जो उसे चैन न लेने देती थी। तभी मैंने उसको बता दिया कि ताहिर शादी कर चुका है और खुशो खुरम अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, निकाह ही तो हुआ था। शराब के पीछे भागने से बेहतर है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तुम घर बसा लो और आइंदा के लिए सोचो। औरत को अपना घर और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, इस बारे में संजीदगी से सोचना। नीलोफर को मैंने समझाया था। उस वक्त तो क्या सोचती, जब मैंने उस पर हकीकत आश्कार कर दी तब तो आंखें उसकी दरिया हो गई थीं।
बाद में कभी शायद उसने सोचा होगा। उसके बाद नीलोफर मेरे पास कभी नहीं आई और मुझे भी जिंदगी के कामों ने फुर्सत ना दी कि उसको तलाश करती और उसके पास जाती। वक्त गुजरता गया और हमने इस वाक़े को भुला दिया। हमारे बच्चे हो गए। मैं बच्चों की परवरिश में मसरूफ़ रही और शफीक रोज़ी कमाने के चक्कर में लगे रहे। उनकी तरक्की होती गई, मेहनती थे, दयानतदार थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत और रिज़्क़ के दरवाजे रोज़ बरोज़ कुशादा रखे। यूं ही 20 बरस बीत गए। शफीक की ख्वाहिश थी कि हम अमेरिका सेटल हो जाएं, लेकिन हालात इजाज़त ना देते थे। बिलाखिर एक रोज़ उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने मौका अता कर दिया और हम बच्चों समेत अमेरिका शिफ्ट हो गए। पापड़ तो बड़े बेलने पड़े, लेकिन मेरे मियाँ की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई कि अच्छी जॉब मिल गई, घर भी मिल गया, जिंदगी में सुकून आ गया। तो एक रोज़ शफीक को ताहिर का ख्याल आ गया। किसी दोस्त के ज़रिए पता वगैरह मालूम हो गया तो उसे फ़ोन किया और हम मियाँ बीवी को उसने मदऊ कर लिया। हम उनके घर चले गए। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि नीलोफर ने हमारा इस्तकबाल किया। ताहिर से तो पहले ना मिली थी, मगर नीलोफर को मिल चुकी थी। उसने बहुत गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हैरत की बात यह थी कि नीलोफर ताहिर की बेगम की हैसियत से मिली थी। जिस बात को हमने ये समझा कि मुमकिन नहीं रही है, उसको मुमकिन देख लिया तो हैरत ही हुई थी। नीलोफर ने बताया कि जब हमारी शादी होना चाहिए थी ना हो सकी, लेकिन आपसे आखिरी बार मिलने के 7 बरस बाद जब ताहिर अमेरिका से पाकिस्तान आए थे तो मुझसे मिलने आए। तब उनकी अमेरिकन नेशनल बीवी उनसे तलाक ले चुकी थी और वो बच्ची भी ले गई जो दर हकीकत उसके पहले खाविन से थी। उनका निबाह थोड़े अरसे रहा था, नीलोफर ने बताया। बस तकदीर में ताहिर से शादी का बंधन लिखा था, लिहाजा हमने शादी कर ली। इस वक्त वालिदा हयात थीं। मेरी ताहिर से शादी पर वो बहुत खुश हुई, जैसे उनको सुकून मिल गया हो। साल बाद उनका इंतकाल हो गया। तभी ताहिर अमेरिका से आकर मुझे साथ ले आए। अब हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसका कभी मैंने ख्वाब देखा था। ताहिर को भी मेरे साथ से सुकून मिला है। शायद हमको रब ने पैदा एक दूसरे के लिए किया था, लेकिन दरमियान में एक मुद्दत जुदाई की रख दी थी। वो मुद्दत हमने एक दूसरे की जुदाई में काटी और अब दुआ है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारा साथ रहे और हम कभी जुदा ना हो। मैंने कहा आमीन। नीलोफर, अल्लाह ने तुम्हारी आरजू पूरी की, लेकिन ऐसा इस दुनिया में कम होता है कि कोई एक बार बिछड़कर फिर इस तरह मिल जाए जैसा कि तुम ताहिर से मिली हो। शायद सच्ची लगन इसी को कहते हैं। दोस्तों, बेशक जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान मिल ही जाता है, लेकिन आज के दौर में सच्ची मोहब्बत कम ही मिलती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।